अगस्त 2010 लद्दाख के लेह शहर में बादल फटने के कारण 255 लोगों की मौत हुई। जून 2013 नॉर्थ इंडिया में बादल फटने के कारण कई अचानक फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स हुए, जिसके कारण 6054 लोगों की जान चली गई। अक्टूबर 2023 सिक्किम फ्लैश फ्लड्स के दौरान 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसी साल हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड्स की 51 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये तो हमने आपको कुछ चंद घटनाओं की जानकारी दी। देखा जाए तो ऐसी घटनाएं हमारे देश में एक आम बात सी हो गई है। मॉनसून्स के टाइम में अगर हम न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं तो उन पे हमें बाढ़, जल भराव और लैंडस्लाइड्स के अलावा कोई खबर देखने को मिलती ही नहीं है। सड़कों पे पानी ऐसे बह रहा होता है मानो कोई नदी हो, और वाटर लॉगिंग तो लगभग हर गली में देखने को मिलती है। हर साल सिर्फ फ्लड्स की वजह से इंडिया को 3 to 5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है, और इन्हीं फ्लड्स में हर साल लगभग 1600 लोग अपनी जान गंवाते हैं। पहले के मुकाबले फ्लैश फ्लड्स की संख्या अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मगर ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ समय में जो सिर्फ कुछ ही घंटे बारिश होने पर इंडिया का ये हाल होता है? तो इसके मेनली 2 ब्रॉड रीजंस हैं, क्लाइमेट चेंज और अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को समझते हैं। अब आप कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज होना तो नेचुरल है और इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, और इससे मैं भी एग्री करता हूँ। समय के साथ वेदर पैटर्न्स में बदलाव आना नॉर्मल है, और ये मेनली चेंजेस इन सन, वेरिएशंस इन अर्थ्स ऑर्बिट और वोल्केनिक एमिशंस के कारण होता है। बट ये बातें 17th सेंचुरी तक ही रेलिवेंट थी। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, थिंग्स हैव चेंज्ड। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन के कारण CO2, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और CFCs जैसे गैसेस रिलीज होते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और यही सभी क्लाइमेटिक चेंजेस का कारण है। आजकल बारिश भी काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, यानी या तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर एक ही साथ 2-3 दिन तक लगातार तेज बारिश होती रहती है, जिससे फ्लैश फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। पिघलते ग्लेशियर्स के कारण लेक्स और रिवर्स का पानी डैम्स नहीं रोक पाते, और पानी रूरल एरियाज में घुस जाता है। इसके अलावा बादल का फटना तो हिली रीजियंस में आम सी बात हो गई है। ये सब एबनॉर्मलिटीज का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो देखा जाए तो हम ह्यूमंस की ही लापरवाही है। फ्लैश फ्लड्स के पीछे का सेकेंड रीजन है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप ही डिफॉरेस्टेशन होता है। अर्बन डेवलपमेंट यानी रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन विद कंक्रीट एंड एस्फल्ट। ये आर्टिफिशियल सरफेसेस वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और इसी कारण फ्लैश फ्लड्स आसानी से होते हैं। अब मैंने यहाँ अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन का टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि इंडिया में 65% सिटीज बिना कोई प्लानिंग के डेवलप हुए हैं। कोई प्लान ना होने के कारण स्लम्स और इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी बढ़ जाते हैं, और इन सिटीज का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत इनएफिशिएंट साबित होता है। अब ऐसे में अगर थोड़ी भी ज्यादा बारिश हो जाती है तो सड़कें नदी बन जाती हैं, और हर जगह जल भराव देखने को मिलता है। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज भी ये समस्या से पीड़ित हैं। सच में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, मगर इसका सलूशन भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सलूशन सिंपल है, जैसे लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन करना, पोल्यूशन कम करना, ड्रेनेज सिस्टम को एफिशिएंट बनाना, प्लान्ड सिटीज का निर्माण करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट इन पर थोड़ा बहुत काम भी कर रही है। अब फ्लैश फ्लड्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, मगर फिर भी हमें नेचर की वेलनेस के लिए जितना हो सके उतना योगदान देना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो का डिस्कशन खत्म हुआ। क्या फ्लैश फ्लड्स ने आपको भी कभी परेशान किया है? कमेंट्स में जरूर बताएं।